हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे इस चैनल पे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं हिस्ट्री का कुछ ऐसा मजेदार चैप्टर लेकर के आया हूँ जो आप लोग को सुनने मात्र से ही आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। और आज का टॉपिक है मेरा बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित, और ऐसा क्वेश्चन उसमें रखा गया है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो बिना देर किए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला हमारा होगा यहाँ बौद्ध धर्म और यहाँ पे है जैन धर्म। दोनों में देखो यहाँ पे कुछ समानताएं हैं जिसको अगर एक याद रखते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का, यानी बौद्ध धर्म पे देखना है और जैन धर्म पे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। यहाँ पे है बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अब सबसे पहले पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो उनके माता का नाम, पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। तो माता का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है कि महामाया देवी, और पिता का नाम सुयोधन था, और पत्नी यशोधरा। और पूछा जाता है कि इनकी शादी तो 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा यानी कुशीनगर को पहले कुशीनारा बोला जाता था, और कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश जिला में स्थित है, जहाँ पे आज भी बुद्ध की सोई हुई प्रतिमा वहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस बात देखते हैं, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी बोध गया में। यानी गया में एक नदी है फल्गु नदी, अभी कुछ दिन पहले बहुत ही चर्चा में था क्योंकि वहाँ पे रबर डैम बनाया जा रहा था। उसी फल्गु नदी के किनारे यानी यहाँ महात्मा बुद्ध जो है यानी गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए और उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सा वह जगह था, वहाँ पे बोध गया, और वहाँ पे कौन सा वृक्ष, तो बोधि वृक्ष था। इसके बाद देखते हैं इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और सबसे सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा जाता है तो श्रावस्ती में उन्होंने दिया। यानी सबसे पहला उपदेश सारनाथ, और सबसे ज्यादा उपदेश जहाँ पे दिए श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसने कहा, तो सर एडविन अर्नाल्ड ने इनको एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा। दोस्तों एनटीपीसी के क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आया हुआ था, यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आया था, बिहार एसएससी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिस तरह से इसकी चर्चा की है बौद्ध धर्म की, सेम यहाँ पे हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। अब महावीर स्वामी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनके पिता का नाम तो सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला, और पत्नी का नाम यशोदा था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, और पूछा जाता है कि 22वें तो अरिष्ट नेमि, और 23वें तो पार्श्वनाथ। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी की का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व कुंभग्राम वैशाली में हुआ था। कहीं कहीं 499 ईसा पूर्व भी देता है कि इनका जन्म 499 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था, यानी नालंदा में। कभी कभी पावापुरी न देकर के ऑप्शन में नालंदा दिया रहेगा तो नालंदा जिला टिक करेंगे वहाँ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब हमने वीडियो बनाने से पहले एक क्वेश्चन बोला था कि दोनों में बहुत समानताएं हैं। देखिए, अगर हम महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम देखते हैं तो सिद्धार्थ था, उसी तरह से अगर महावीर स्वामी के बचपन का नाम देखते हैं तो वर्धमान था। यानी दोनों को आप लोग एकदम एक पैटर्न से याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद कर पाइएगा। जो भी क्वेश्चन होगा एक ही क्वेश्चन छूटेगा नहीं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान,
12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष, दोनों में देखिए समानताएं कैसी। तो 6 वर्ष कठिन तपस्या इन्होंने किया और 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यहाँ पे हम 12 वर्षों की कठिन तपस्या करते हैं और 30 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और रिजुपालिका नदी के किनारे और छा जाता है किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे, और उनका था तो बोधि वृक्ष के नीचे। इस तरह से आज का मेरा वीडियो था। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।